हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनका भी वन दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम सेंटर में या पेपर में जाते समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, और एग्ज़ाम के पैटर्न से संबंधित कुछ बातें हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल से आपकी वन दरोगा के एग्ज़ाम शुरू होने हैं। 16 तारीख से लेकर 26 तारीख तक टोटल 9 दिनों तक दोस्तों 18 शिफ्ट्स में आपके एग्जाम पेपर होने हैं। पहली शिफ्ट चलेगी 9:30 से 11:30 बजे तक, और दूसरी शिफ्ट चलेगी 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो देखिए दोस्तों, 18 शिफ्ट में आपका एग्जाम पेपर होना है। और आप लोगों के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग्स भी है। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि क्या सर निगेटिव मार्किंग होगी। बिल्कुल दोस्तों, 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग है। और इसी के साथ साथ 18 शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम पेपर हो रहा है, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन पद्धति को भी देखा जाएगा। यानी कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जो शिफ्ट हार्ड आती है उन लोगों के नंबर या तो कम कर दिए जाते हैं, सॉरी, उन लोगों के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। और जो शिफ्ट इजी आती है, जिसके मार्क्स थोड़ा सा अबव हो रहे होते हैं, उनके नंबर थोड़ा सा कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपको पेपर को देख के उसके अकॉर्डिंगली एक सेफ स्कोर तक जाना है, जिसके बारे में हम आगे सब कुछ बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो एग्जाम में जाते समय ही आप लोग अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जरूर जाएं। सबसे पहले दोस्तों, आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर जरूर जाना है। और एडमिट कार्ड के साथ साथ में अपनी 2 ओरिजिनल पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेके जानी है। और अपना पहचान पत्र आपको लेके जाना है। पहचान पत्र में आप आधार कार्ड को ले जा सकते हैं। इसी के साथ साथ में आप चाहें तो सैनिटाइजर को ले जा सकते हैं, जो कि एक वाइट बोतल में हो, और पीने का पानी भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जरूर ले जानी है। एडमिट कार्ड जरूर लेके जाइएगा अपना। आधार कार्ड कंपलसरी, या फिर आधार कार्ड के अलावा आप वोटर कार्ड भी ले जा सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप आधार कार्ड लेकर जाएं। ठीक है, अपनी पासपोर्ट साइज की 2 फोटो लेकर जाएं। इसी के साथ साथ में मास्क पहनकर जाएं। सैनिटाइजर अगर आपको लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं, वरना नहीं भी लेके जाना चाहेंगे तो कोई बात नहीं। दूसरी दोस्तों, जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप एग्जाम हॉल में परीक्षा से आधे घंटे पहुंचने की कोशिश कीजिए। क्योंकि पिछली बार जब स्टेनोग्राफर का ऑनलाइन एग्जाम पेपर हुआ था, तो वहां पर कई सारे सेंटर्स में स्टूडेंट लेट पहुंचे थे और उन्हें एग्जाम देने से रोक दिया गया था। तो कहीं पता चल रहा है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम 9:30 बजे से शुरू है, तो 9 बजे से पहले ही आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएं, ताकि आपको ऐसी किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। जैसे अपने सेंटर्स, आप लोगों के जहाँ पे भी सेंटर्स पड़े हैं, वहाँ पर आप जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करें। क्योंकि पिछली बार ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स थे जिनके एग्जाम्स स्किप हो गए थे इसी चक्कर में। ठीक है, तो आधे घंटे पहले आपको पहुँचना है। अपने डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड लेके जाना है, आपको पासपोर्ट साइज की 2 फोटो लेके जानी है, और इसी के साथ साथ में आपको दोस्तों वहाँ पे अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज की 2 फोटो और मास्क पहन के आपको जाना है। पानी की बोतल और सैनिटाइजर अगर आप लेके जाना चाहें तो आप लेके जा सकते हैं। अगली दोस्तों, जो दूसरी चीज़ है कि वन दरों का एग्जाम पेपर आपका 18 शिफ्ट में होने वाला है। यानी कि इसमें नॉर्मलाइजेशन जरूर देखने को मिलेगा। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद में दोस्तों सेफ स्कोर क्या रहेगा, अगर मैं आपको एक्चुअलिटी में कहूँ कि अगर आपका एग्जाम, अगर आपको लगता है कि एग्जाम थोड़ा सा ईजी आ रहा है, तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप 75+ आप स्कोर करें। अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, तो 70+, मतलब एक्चुअलिटी में अगर बात की जाए, अगर आप 70+ स्कोर करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि पेपर ज़्यादा सरल ना आया हो। अगर पेपर आपको लग रहा है कि बहुत सरल आया है, तो वहां पर आपको 75+ या फिर 80+ अटैम्प्ट करना जरूरी होगा। क्योंकि अगर आपका पेपर सरल आ जाता है आपकी शिफ्ट में, तो हो सकता है बाद में जब नॉर्मलाइजेशन हो जाए तो आपके मार्क्स वहां पर कम हो जाए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और अगर आपको लग रहा है कि पेपर थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, डिटेल्स में पूछा गया है, तो वहां पर आपके लिए 70+ स्कोर भी सफिशियंट रहेगा। तो दोस्तों, ये तो थी आपकी मार्क्स की बात। अगर पेपर थोड़ा सा हार्ड लेवल का आता है 70+, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि स्कोर करें ही करें। क्योंकि ऑनलाइन जो एग्जाम्स होते हैं उनकी मेरिट थोड़ा सा हाई जाती है ऑफलाइन एग्जाम्स के कंपैरिजन में। जैसे कि आप देखेंगे, अभी जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का रिजल्ट आया, इससे पहले जेई सिविल का रिजल्ट आया, इससे पहले पशुधन प्रसार अधिकारी का रिजल्ट आया, तो वहाँ पे जो कट ऑफ थी वो थोड़ा सा हाई गई थी ऑफलाइन एग्जाम्स के कंपेरिजन में। तो आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। क्योंकि 18 शिफ्ट में एग्जाम होना है, तो जाहिर सी बात है किसी शिफ्ट में थोड़ा सा हार्ड आएगा, किसी शिफ्ट में थोड़ा सा ईजी आएगा। और नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वह किस आधार पे काम कर रहा है, यह अभी तक किसी को भी पता नहीं है। जैसे कि कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या सर एक्यूरेसी पे डिपेंड करती है नॉर्मलाइजेशन में। देखिए दोस्तों, अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि कुछ लोगों के नंबर बढ़ भी रहे हैं और कुछ लोगों के नंबर कम भी हो रहे हैं। किसी के 5-6 नंबर कम हो जा रहे हैं, किसी के 4 नंबर कम हो रहे हैं एक ही शिफ्ट में, किसी के 4 नंबर बढ़ जा रहे हैं, किसी के 6 नंबर बढ़ जा रहे हैं। तो ये किस आधार पर हो रहा है, ये सब नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, जो कि आप आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप वो लोग अपना सेफ स्कोर मान के चलें कि 70+ तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। 70+ स्कोर करने का आप टारगेट बना के चलिए। अगर आप 70+ या 75+ का टारगेट बना के चलते हैं, तो निश्चित ही एग्जाम में अगर मेरिट हार्ड भी जाती है, हाई भी जाती है, तो तब भी आपके सिलेक्शन के चांसेज बने रहते
हैं। बाकी सभी दोस्तों को दोस्तों ऑल द बेस्ट। आप आराम से पेपर देने जाइए और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई कि एग्जाम सेंटर पे पहले पहुंचने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको एग्जाम देते समय या जब भी बहुत सारे लोगों का टैबलेट पे एग्जाम होगा, बहुत सारे लोगों का कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, तो आपको अगर कोई भी समस्या आती है तो आपके रूम में इंस्ट्रक्टर बैठे रहते हैं, आप उनसे पूछिए, उनसे सलाह ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपने मन से, बहुत सारे लोग ऑनलाइन एग्जाम में ये भी कर रहे हैं कि फॉर्म पहले ही सबमिट कर देते हैं, पहले ही उनका फॉर्म सबमिट हो जाता है, वो 20-30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। कुछ जो नॉर्मली गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं ऑनलाइन एग्जाम्स में, वो गलतियां ना करें। इससे बढ़िया ये रहेगा कि आपके साथ में जो इंस्ट्रक्टर बैठे हुए हैं, आप उनकी बात को सुन लें और आसानी से पेपर करें। बाकी दोस्तों, आप लोगों में से जिनके भी एग्जाम पेपर हैं, आप लोग अपने जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे, आप बता सकते हैं कल वीडियो में। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है या फिर आगे आने वाले समय में जिनके भी एग्जाम्स है, सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट। और एग्जाम को दोस्तों देखिए आराम से करिए। ज़्यादा अगर आप टेंशन लेके एग्जाम को सॉल्व करेंगे तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों में अगर देखिए, साइंस जो ऐसा सब्जेक्ट है, कभी कभी क्या होता है कि बायोलॉजी जैसे आप पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट आप जैसे पढ़ रहे हैं, तो आपको उसके इंग्लिश वर्ड याद होते हैं, हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है। तो अगर आपको किसी भी प्रश्न को समझने में कठिनाई हो रही है तो आप ऑनलाइन एग्जाम में ऊपर से ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चूज करी है तो आप उसे इंग्लिश में भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि साइंस में क्या होता है कि बहुत सारे जो आपके आंसर्स होते हैं वो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से आपको पता लग जाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश भी पढ़ने की कोशिश जरूर करें। अगर आपको हिंदी में प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में पढ़ें, और अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में पढ़ के उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। और बिल्कुल रिलैक्सली आप पेपर सॉल्व कीजिएगा। देखिए 50 क्वेश्चंस तो दोस्तों आप लोगों के सरल आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो सभी के लगभग लगभग सरल आते हैं। बाकी 50 क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के आएंगे, या फिर हो सकता है कि 70 क्वेश्चन सरल आए, 30 क्वेश्चन अच्छे लेवल के आए। तो जो सरल क्वेश्चन है वो तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं, और क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। 2 घंटे का समय आपको दिया गया है। 2 घंटे में आप लोग के पास में बहुत अधिक समय होता है कि आप अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, या अगर न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आ रहा है तो आप उसे एक बार क्रॉस चेक जरूर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आराम से जाइए, पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं इनको ध्यान से देखिएगा। बाकी एग्जाम देते समय आप जब भी अपना एग्जाम पेपर सबमिट कर रहे हैं, एट लास्ट और अपने अटेम्प्ट्स, डिस अटेम्प्ट्स और जो क्वेश्चन आपने रिव्यू के लिए छोड़े हुए हैं वो भी देख लें। बाकी रिव्यू के लिए जो क्वेश्चन आप छोड़ेंगे रिव्यू फॉर मार्क्स के लिए, तो फिर वो आपको वो क्वेश्चन काउंट होता है और बाद में मार्क्स में काउंट किया जाएगा। ठीक है, बाकी 70 प्लस अपना स्कोर मान के चलें, एडमिट कार्ड लेके जाएं। बाकी आप लोगों की तैयारी दोस्तों ठीक ठाक चल रही होगी। 9th और 10th लेवल का एनसीईआरटी का सिलेबस से ज़्यादा हाईजैक पैटर्न आपका नहीं आएगा। अगर पेपर हार्ड लेवल का आ रहा है तो आप अपनी तैयारी को वैसे एडजस्ट कीजिएगा। अगर पेपर ईजिली आ रहा है तो आपको थोड़ा सा अपना स्कोर गेन करना पड़ेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सभी दोस्तों को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।